मामूली नहीं है। जिस तरह से मोदी ट्रंप की अनीति वाली टैरिफ के सामने डटकर खड़े रहे, भारत के लिए नए विकल्पों को खोजते दिखे, उसने दुनिया के कई देशों को और उनके राष्ट्राध्यक्षों को ट्रंप को ना कहने की हिम्मत दी। वरना दुनिया में किसी ने भी सोचा नहीं था कि यूरोपीय यूनियन भारत से ट्रेड डील के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बात को इग्नोर कर देगा। चीन भारत के साथ स्थिति को सामान्य करने और भारत पर लगे अन्याय से भरे ट्रंप टैरिफ का खुलकर विरोध कर देगा। क्या किसी ने कल्पना की थी कि जिस लहजे में, जिस अंदाज में अमेरिकी ट्रंप कुछ महीने पहले तक भारत को धमका रहे थे, उनके तेवर एकदम से ढीले पड़ जाएंगे? आखिर ऐसा हुआ क्या? अमेरिका और पश्चिमी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसके पीछे वजह है मोदी की वो नीति जो स्वतंत्र है, जो भारत की शक्ति और भारतीयों के सामर्थ्य पर कसी हुई है। ट्रंप के तमाम दबाव और 50% वाले टैरिफ थोपने के बाद भी भारत का क्या बिगड़ा? देश की इकोनॉमिक रफ्तार बम बम है। ट्रंप बाकी देशों से कहते रहे, यूरोप से कहते रहे कि भारत पर 100% टैरिफ लगाओ। सबने कहा कि ना, जाओ हम ठेंगा दिखा दें तुमको। इसे कहते हैं भारत की ताकत। चाहे रूस से मित्रता की बात हो या चीन से संबंध सामान्य करने की नीति, दोनों फ्रंट पर मोदी अडिग रहे और अमेरिका के दबाव में नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि पीएम मोदी की डिप्लोमेसी, डील और दोस्ती के मंत्र ने भारत को ट्रंप टैरिफ के मुश्किल दौर में भी अडिग रखा है। माना जा रहा है कि नवंबर में भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी, तो वहीं दिसंबर महीने में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी भारत दौरा तय है। तो क्या भारत के और ज्यादा दमदार किरदार के शुभ लक्षण दिवाली के बाद से दिखाई देने शुरू हो जाएंगे? ज्योतिषियों की भविष्यवाणी भारत को लेकर अहम है। दीपावली के बाद बनने वाले हंस महापुरुष राजयोग, गुरु का उच्च होना और त्रिग्रही योग, सूर्य बुध मंगल का सहयोग भारत को विश्व में बेहद दमदार बनाएगा। हंस योग के कारण देश की आर्थिक स्थिति और वैश्विक छवि में अभूतपूर्व सुधार होगा। हम एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में तेजी से आगे बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा और तकनीकी क्षमता और जिसे बोलते टैक पावर दुनिया की को जो है वो प्रभावित करेगा। और त्रिग्रही योग जो हमारी कूटनीतिक डिप्लोमेसी में अत्यंत प्रभावशाली हो जाएगा। आने वाले समय में भारत की रूस और अमेरिका जैसे कुछ देशों के साथ स्वयं अन्य देश अमेरिका और रूस की अगर मैं बात करूं, वो खुद ही भारत के साथ गहरा संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या भारत और पीएम मोदी के तगड़े ग्रहों की दशा ट्रंप की कुंडली में बैठे राहु के असर को भी कम कर देगी? ज्योतिषीय गणनाएं अपनी जगह, लेकिन जो संकेत फिलहाल दिख रहे हैं और मिल रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि ट्रंप ट्रेड पर होने वाली फाइनल बातचीत से पहले हर मुमकिन कोशिश भारत और पीएम मोदी पर दबाव बनाने की कर रहे हैं। जैसे कि ट्रंप ने यह दावा कर दिया कि भारत रूस से तेल न खरीदने को लेकर बात मान गया है। He's a great man, you know. Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, but you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months. And this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time. And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. फिलहाल तो ट्रंप के इस दावे की हवा भारतीय विदेश मंत्रालय ने फौरन निकाल दी, ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए, और साफ कह दिया कि भारत अपनी ऊर्जा खरीदी में अपने हितों को सबसे ऊपर रखता है। वैसे ट्रंप सफेद झूठ बोलने में माहिर हैं, और ये झूठ भी वैसा ही था जैसा कि भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का किया गया उनका दावा, जिस पर उनके झूठ में हाँ मिलाते भिखारी पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कुछ कसीदे पढ़े थे। मजे की बात यह है कि शहबाज की इस मक्खनबाजी के चटखारे ट्रंप ने लिए नहीं लिए, लेकिन पाकिस्तानियों ने खूब ले लिए। पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर अपने प्रधानमंत्री की शान में खूब बोला और जी भर के बोला। मुद्दा स्वाभिमान का है। इतिहास गवाह रहा है कि भारत ने अपने स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं किया।
और फिर ये तो नया भारत है, 2014 के बाद का वो भारत जो अर्थव्यवस्था से लेकर सुरक्षा और शांति तक के अपने पैरामीटर को लेकर कहीं ज्यादा संकल्पबद्ध है। उससे वो डिगने वाला नहीं। मोदी नीति भविष्य के भारत की नीति है। ट्रेड वॉर या टैरिफ के ग्लोबल टेंशन के बीच मोदी नीति ही सबसे कारगर है, ये दुनिया मान चुकी है। IMF से लेकर दुनिया भर की इकोनॉमिक एजेंसियां भारत के सुनहरे भविष्य के संकेत दे रही हैं। दूसरी तरफ ज्योतिषियों की भविष्यवाणियां भी इसी दिशा में हैं कि आने वाला समय भारत का है, मोदी नीति का है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब वो रिपोर्ट जो वाकई आपको दिवाली पर गर्व से बम बम कर देगी। वैसे तो जब भी मैं पाठशाला में इंडियन आर्मी को लेकर कोई चैप्टर आपको दिखाता हूं तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इसे सुनते हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये माहौल कुछ ज्यादा बना हुआ है। लेकिन इस बार जो स्पेशल आपको बात बताने जा रहा हूं वो इंडियन एयरफोर्स को लेकर है। सबसे पहले तो आपको इस स्टोरी की हेडलाइन बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स ने चीन के एयरफोर्स को पीछे छोड़ दिया है। इस बात को तो सुनकर मोदी विरोधी छाती पीट लेंगे, सबूत मांगने लगेंगे। आज आपको वो सारे सबूत दिखाऊंगा। कौन सी रिपोर्ट ने भारतीय वायुसेना को इतना ताकतवर तमगा दिया, ये सब आपके लिए लेकर आया हूं। और देखते ही देखते इंडियन एयरफोर्स कैसे इतनी पावरफुल हो गई, देखिए आप। टेक्नोलॉजी हावी हो रही है। अब राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमने जो आज महारत पाई है वो महारत का और विस्तार करने की जरूरत है। यह भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान है। यह भारत के सेल्फ रिलायंस की एक फ्लाइंग है। संकल्प सिद्धि का आकार ले रहे डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की उड़ान आकाश से भी ऊंची हो चली है। खबर ऐसी है कि आपका सीना चौड़ा होना तय है। इंडियन एयरफोर्स ने दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना का खिताब हासिल कर लिया है। यकीनन ये खबर हर देशवासी का सीना चौड़ा करने वाली है, लेकिन इसका असली सरप्राइजिंग एलिमेंट अभी बाकी है। असल में इंडियन एयरफोर्स ने चीन की एयरफोर्स को पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WDMMA की रैंकिंग में शीर्ष पर अब भी अमेरिका का दबदबा है। इसके बाद रूस का नंबर है। चीन अब चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले चीन तीसरे स्थान पर था और चौथा स्थान भारत के पास था, लेकिन भारत अब चीन से आगे निकल गया है। एयरफोर्स रैंकिंग में भारत ने चीन को पछाड़ दिया। ये खबर पाकिस्तान पर किसी बम की तरह गिरी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा था, खासतौर से राफेल के खिलाफ। लेकिन एयरफोर्स की नई रैंकिंग ने सारे प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर दिया। भारत से ऊपर सिर्फ अमेरिका और रूस है। वायु शक्ति के मामले में पाकिस्तान शीर्ष 10 देशों से बाहर है। भारत की एयर पावर का बढ़ना एशिया के सामरिक संतुलन में बड़े बदलाव का संकेत है। सवाल यही है कि चीन की एयरफोर्स से आगे कैसे निकली भारतीय वायुसेना। आगे इसे आसान शब्दों में आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि कैसे तय होती है किसी देश की वायुसेना की रेटिंग। WDMMA रैंकिंग में 103 देश और 129 वायुसेनाएं शामिल हैं, जिसमें सेना, नौसेना और नेवल एविएशन ब्रांच भी शामिल है। इस रैंकिंग में दुनिया भर में कुल 48,082 विमानों पर नजर रखी गई। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WMMA एयरफोर्स रखने वाले देशों को TVR देता है, और यही TVR यानी ट्रू वैल्यू रेटिंग
देखकर अलग अलग देशों की एयरफोर्स की तुलना की जाती है। भारतीय वायुसेना की ट्रू वैल्यू रेटिंग यानी टीवीआर 69.4 है, जबकि चीन की टीवीआर 63.8 है। अमेरिका की टीवीआर सबसे ज्यादा 242.9 है, वहीं रूस की ट्रू वैल्यू रेटिंग 142.4 है। जब किसी देश के एयरफोर्स की टीवीआर की गणना की जाती है तो उसमें कई बातों का ध्यान रखा जाता है। मसलन सिर्फ विमानों की संख्या ही नहीं, बल्कि उनकी उपयोगिता, सामरिक भूमिका, रखरखाव और ऑपरेशन कैपेसिटी को भी परखा जाता है। टीवीआर ऐसी गणना है जिसमें संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों पक्षों को देखा जाता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी देश के पास विमानों की संख्या कम है लेकिन वो अल्ट्रा मॉडर्न और समर्थ हैं, तो उस देश की संख्या बेहतर हो सकती है। जहां तक सवाल भारतीय एयरफोर्स का है, तो बीते कुछ सालों में इंडियन एयरफोर्स ने मॉडर्न फाइटर जेट और उन्नत प्रणालियां अपनाई हैं, जैसे कि राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस के अल्ट्रा मॉडर्न संस्करण। ड्रोन और टोही विमान भी भारतीय बेड़े में शामिल किए गए हैं, जो टीवीआर को बेहतर करती है, क्योंकि ये दर्शाता है कि इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट काफी उन्नत है। भारत के पास 1716 एलिमेंट है। इसमें 31.6% फाइटर जेट, 29% हेलीकॉप्टर और 21.8% ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। भारतीय वायुसेना ने यह सुनिश्चित किया है कि विमान बेड़ा एक संतुलित मिश्रण हो। बेड़े में लड़ाकू, परिवहन, निगरानी, हेलीकॉप्टर, ड्रोन सभी की मौजूदगी हो। इंडियन एयरफोर्स ने इधर एयरबेस नेटवर्क को काफी मजबूत किया है, रखरखाव सुविधाएं उन्नत की हैं और सप्लाई चेन पर खास ध्यान दिया है, जिससे उसकी ऑपरेशन क्षमता बढ़ी है। भारतीय वायुसेना की ऑपरेशन शक्ति का प्रदर्शन विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखा। इस दौरान मई 2025 में भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के बुनियादी ढांचों पर दर्जनों सटीक हमले किए। इन हमलों ने दिखाया कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान को जवाबी हमले का समय ही नहीं मिला। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारतीय वायुसेना ने चीन को वायु शक्ति रैंकिंग में पीछे छोड़ने में इसीलिए सफलता हासिल की है क्योंकि हिंदुस्तान ने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य रखते हुए मेक इन इंडिया पर फोकस किया। राइफल से लेकर राफेल तक पूरा जोर मेक इन इंडिया पर है। पीएम मोदी के मिशन आत्मनिर्भर भारत का जो सबसे दमदार एरिया है वो डिफेंस सेक्टर है। इसकी सबसे ताजा तस्वीरें हैं मेड इन इंडिया तेजस फाइटर जेट्स का नया वर्जन तेजस 1A, जिसने नासिक से उड़ान भरी, और दुश्मनों को दहलाने वाली मिसाइल ब्रह्मोस, जिसकी लखनऊ से शनिवार को पहली खेप रवाना की गई। ब्रह्मोस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले बात तेजस की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के वो स्वदेशी लड़ाकू विमान जिन्होंने पहली बार नासिक प्लांट से उड़ान भरकर रक्षा क्षेत्र में बढ़ रहे भारत के दबदबे का ऐलान किया। उनकी उड़ान रक्षा क्षेत्र में भारत की, मैं मानता हूं, मैं इस रूप में देख रहा था, यह भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान है। यह भारत के सेल्फ रिलायंस की एक फ्लाइंग है। तेजस मार्क 1A की खूबियों की बात अगर करें तो यह स्वदेशी और उन्नत डिजाइन है। तेजस मार्क 1A भारत में विकसित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन है। यह चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो हल्का, तेज और अत्यधिक सटीक है। दिन और रात के अलावा हर मौसम में यह ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दे सकता है। करीब 5.5 टन से ज्यादा के हथियार ले जाने में सक्षम है। अब तेजस एक नए वेरिएंट में आ रहा है, MK1A, जिसे अल्फा भी कहा जाता है, और उसकी थर्ड जो लाइन मैन्युफैक्चरिंग की नासिक के HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में तैयार की गई है, उसका मेडन टच डाउन और टेक ऑफ यहां पर किया गया था। और इस समय पूरी तरीके से यहां पर मैन्युफैक्चर की गई तेजस मार्क 1 अल्फा को आप इस समय कैमरे में देख रहे हैं। इस समय भारतीय वायुसेना में मौजूदा स्थिति में तेजस पहले से ही इस्तेमाल हो रही है। करीबन 40 की संख्या में तेजस
भारतीय वायुसेना में ऑपरेशनल है, लेकिन जिस तरीके से हाल के दिनों में MiG-21 को रिटायर किया गया तो ये सवाल उठने लगे कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना माने जाने वाले भारतीय वायुसेना में अब इसकी रिप्लेसमेंट कैसे और कब होगी, और उसी का जवाब फिलहाल आप इस समय कैमरे में देख रहे हैं। ये जो तेजस है वो अभी मौजूदा तेजस से ज्यादा एडवांस्ड फॉर्म में है, क्योंकि इसके अंदर मिटियोर और अस्त्र जैसे मिसाइल लगाने की फैसिलिटी है, जो आप इस समय तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इसके अलावा एवियोनिक्स में काफी सारे काम किए गए हैं। कॉकपिट जहां पायलट बैठते हैं वहां पे नए जो रडार सिस्टम है वो लगाए गए हैं, नए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स अपग्रेड किए गए हैं, और इनके साथ एरोडायनामिक फॉर्म देने में एक बहुत बड़ा काम किया गया है, जिससे इसकी रफ्तार और अचूक दुश्मनों पर वार करने के लिए इसे तैयार किया गया है। इस विमान में इलेक्ट्रॉनिक रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और हवा में ईंधन भरने जैसी अत्याधुनिक क्षमताएं इसे अल्ट्रा मॉडर्न फाइटर जेट बनाती हैं। तेजस 60% भारतीय है, क्योंकि इसमें लगी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग भारत में हुई है। डिफेंस जैसे सीक्रेट क्षेत्र में यह आत्मनिर्भरता की तरफ मजबूती से बढ़ता कदम है, और इस बात का सबूत भी कि अब हिंदुस्तान डिफेंस में सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं करता बल्कि एक्सपोर्ट की तरफ भी कदम तेजी से बढ़े हैं। मोदी की आत्मनिर्भरता और स्वदेशी नीति ने एक अहम बदलाव रक्षा क्षेत्र में किया है। पहले जो भारत रक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा इंपोर्टर था, आज वो एक एक्सपोर्टर की भूमिका में खड़ा हुआ है। HAL के मुताबिक अगले साल मार्च तक वायुसेना को 10 तेजस MK-1A विमान मिल जाएंगे। हर भारतीय के लिए ऐतिहासिक पल, आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, उसकी एक मिसाल इस समय आप कैमरे पे देख रहे हैं, क्योंकि भारतीयों को उत्साह, उमंग और उस एहसास से प्रफुल्लित करने वाली तस्वीर इस समय कैमरे में कैद हो रही है, जहां पर नासिक के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के HPT-40 जो नई ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है उसके यहाँ पर इस समय विजुअल देख रहे हैं, और सबसे ज्यादा जिसकी इंतजार और निगाहें लोगों की खींची हुई थी, वाटर कैनन सैल्यूट इस समय आप कैमरे में देख सकते हैं। तेजस मार्क 1A वो इंडिजिनस फ्लाइट एयरक्राफ्ट जो लंबे समय से भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैन्युफैक्चर हो रही थी, उसका यहाँ पर वाटर कैनन स्वागत किया जा रहा है। कितना खूबसूरत ये तस्वीर है, अपने आप में ही लोगों के, खास तौर पर भारतीयों को गर्व से भरने वाला है, क्योंकि नासिक के इस HAL फैसिलिटी में इसका मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद पहली मेडन फ्लाइट यहाँ पर ली गई है, और अब वाटर कैनन के जरिए सैल्यूट दिया जा रहा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे यहाँ पर गूंज रहे हैं, क्योंकि ये बेहद ही ऐतिहासिक क्षण